झारखंड में भी अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों और छात्र छात्राओं को लगातार विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पिछले 14 दिनों से युवक युवतियां एक ही स्थान पर धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने आंख और कान खुले रखे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के मुद्दे पर सरकार फैसला लेगी। उनका कहना है कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसके पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के परिणामों पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों की ओर से सामने आई बातों का अलग अलग स्तर पर विश्लेषण भी किया जा रहा है। एक आरोप यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटें पैसों के बल पर हासिल की जाती है। कहा जा रहा है कि झारखंड के अधिकांश अभ्यर्थियों के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती। इसके मुद्दे को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वर देते हुए यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड के बाहर के प्रभावशाली लोग आयोग की सीटें खरीद रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। केवल आरोप लग जाने से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती, लेकिन इन आरोपों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच कराने की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि वह जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रही है। जब दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के बैनर तले आंदोलन शुरू हुआ था, तब झारखंड में भी कई लोग इससे जुड़ गए थे। इसी दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग पर सवाल उठाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। झारखंड अपेक्षाकृत कम आबादी वाला राज्य है और यहाँ सरकारी नौकरियाँ भी सीमित हैं। ऐसे में नौकरियों के लिए वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं के प्रयासों पर पानी फिर जाता है। हेमंत सोरेन की सरकार एक गैर भाजपा सरकार है। देश में विभिन्न राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे समय में इंडिया गठबंधन की सरकार वाले झारखंड में चल रहा यह आंदोलन भी कई सवाल खड़े कर देता है। राहुल गांधी ने भी झारखंड के इस आंदोलन पर ध्यान दिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को इस संबंध में संदेश भी दिया है। AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा भी रांची पहुंचकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दे चुकी हैं। उनकी बात आप आगे सुन सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी। नेहा बोरा के साथ किया गया यह व्यवहार निंदनीय है। री एग्जाम का शेड्यूल घोषित किया जाए और समय पे भर्तियां हो, उस मांग के समर्थन में। और तीसरा कि वो प्राइवेट एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में घुस करके लगातार इस तरीके के मिसमैनेजमेंट को, इस तरीके के करप्शन को सिस्टमैटिक बना देती हैं, उन एजेंसियों को, TDPL जैसी एजेंसियों को, NTA जैसी एजेंसियों को तुरंत रद्द करके इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी सरकारी संस्थानों को देनी होगी, ताकि जवाबदेही सीधी सरकार से ली जा सके। ये 3 मांगों के समर्थन में आज हम लोगों का मार्च निकल रहा था बिरसा मुंडा चौक से। उस मार्च के दौरान जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी बैनर के पीछे, मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से और RSS के मेंबर हैं। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो RSS से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो RSS और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहाँ से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे, वो लोग
उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की कोशिश करें। आज AISA के बैनर तले बिरसा मुंडा चौक से राजभवन तक एक मार्च भी निकाला गया। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। अब देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन युवा असंतोष के बीच सरकार की भूमिका को किस तरह अधिक पारदर्शी बनाते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े।